साधु संत जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर बहुत भरोसा किया है, उन्हें पता है कि जो भी अयोध्या को लेकर कुछ बदलने वाला है वो पीएम मोदी ही बदलेंगे। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर भी बहुत कदम उठाए जाते हैं। सीएम योगी हर 15 दिन पे यहाँ को लेकर या तो समीक्षा बैठक करते हैं या फिर वो यहाँ खुद होते हैं। तो ये हमने बड़ी बातें देखी है, लेकिन इस वक्त हम फिर रोड शो पे फोकस करेंगे। बाकी डबल इंजन की सरकार का जो उदाहरण है वो अयोध्या हमें इस वक्त दे रहा है कि किस तरीके से अयोध्या वासी खुश हैं। उन्हें कहीं किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत होती भी है तो खुले मन से सीएम से भी अपनी बातें कहते हैं और पीएम से भी अपनी बातें कहते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं अब जरा दिखाना शुरू करूं यहाँ से पीएम का काफिला अब कुछ ही देर में होगा। देखिए, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है कि सबसे पहले एम्बुलेंस को यहाँ से मूव करना होता है, तो उस तरीके से एक गाड़ी ने मूव किया। और मैं चाहूंगी कि जरा दूसरे तरफ कैमरे की तस्वीरें दिखाऊं। हालांकि ये पीएम का काफिला अब हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ता हुआ, पीएम का काफिला अब वहां पहुंच गया जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब जैसे जैसे पीएम बेहद करीब आते जा रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे। और यहाँ हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में एक बहुत ही पवित्र जगह है, वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम है, लेकिन जब हम अयोध्या के प्रहरी के पास पहुंचते हैं यानी हनुमानगढ़ी, वो हनुमान जी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे नगर रक्षा की, यानी अयोध्या नगर की रक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी ने त्रेता युग से अभी तक संभाली तो वो है हनुमान जी। और वहां से पीएम मोदी का काफिला दिखेगा। इस वक्त एसपीजी की टीमें आपको दिखनी शुरू हो चुकी होंगी। ये जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त चंद कदम की दूरी पर हमसे पीएम मोदी हैं, और वाकई यहाँ के लोगों का ये सौभाग्य है कि बार बार पीएम अयोध्या नगरी को लेकर न सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, बल्कि जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अयोध्या को लेकर वो अलग तरीके से ही निभाते हैं। सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ को लेकर, मथुरा को लेकर, इन तमाम धार्मिक जगहों को लेकर लोगों ने सालों साल सपने देखे। अयोध्या उसमें से है जिसमें से 500 वर्षों की तपस्या, साधु संतों की, उनकी रामधुनी, और उसका असर ये कि अब अयोध्या नगरी में 22 तारीख को इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन उस इतिहास से पहले यह अभी की सबसे बड़ी तस्वीर, पीएम मोदी इस वक्त हनुमानगढ़ी से गुजर रहे हैं। ये इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो और पीएम मोदी का ये काफिला इस वक्त जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। पीएम का रोड शो इस वक्त, पीएम का ये काफिला जो है वो कहां से गुजर रहा है। पीएम का रोड शो इस वक्त हनुमानगढ़ी से गुजर रहा है। ये तमाम जो सुरक्षा कर्मियों की टीमें हैं वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कि पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में पहुंच चुके हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ, और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बेहद उत्साहित प्रधानमंत्री सर झुकाकर नमन भी किया उन तमाम साधु सन्यासियों को जिन्होंने राम को लेकर सालों साल इंतजार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी से गुजर रहा है। फूलों की बारिश की गई और हनुमानगढ़ी से गुजरता हुआ पीएम मोदी का काफिला, ये पूरा काफिला जो चलना है वो तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला। और सीएम योगी इसी काफिले के साथ वो भी लोगों को हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तमाम जो प्रमुख चेहरे हैं वो सभी एक एक करके आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का काफिला, सीएम योगी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ये हनुमानगढ़ी वो जगह, और दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त, दोनों डेप्यूटी सीएम एक गाड़ी में सवार, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक, वो सभी इस काफिले का हिस्सा है सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ। और सिर्फ जय श्री राम की ये जो धुन है वो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। यानी 22 तारीख से पहले जो ये आज की तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख है। यानी ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हुई कि पीएम मोदी को लेकर, सीएम योगी को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं वो किस तरीके की है। वो भावनाएं ये कहती है कि राम को लेकर उनकी आस्था है तो पीएम पर भरोसा है। पीएम पर भरोसा इस बात को लेकर कि इस अयोध्या नगरी को त्रेता युग के मॉडल पे अगर कोई तैयार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ
पीएम मोदी कर सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर कुछ लोगों की शिकायतें होती भी है अयोध्या नगरी के लोगों की, तो मीठी शिकायतें होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब कुछ किया गया है इस अयोध्या को लेकर। और ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को यह सिलसिला रुक जाना है, बिल्कुल नहीं। 22 तारीख के बाद तो हर दिन हम देखेंगे इस अयोध्या को बदलते हुए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, पीएम का काफिला गुजरता हुआ और फूलों की बारिश होती हुई, यानी ये साधु संतों जिन्होंने रोया भी, जो हंसे भी, जो हर वक्त यही मनाते थे कि प्रभु श्री रामलला यानी प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप रामलला के तौर पर वो विराजित हो। और यही हुआ भी, सालों साल तक वो साधु संत यहाँ के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि पहले राम टाट में थे, अब ठाट से रहेंगे। और ठाट से वो कहाँ रहेंगे? वो आलीशान भव्य अलौकिक राम मंदिर में विराजमान करेंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, हनुमानगढ़ी से गुजरता हुआ ये पीएम मोदी का काफिला, जहां सुरक्षा कर्मियों की चाक चौबंद व्यवस्था। और ये अयोध्या नगरी है, यहाँ तो सिर्फ राम भक्त होते हैं, जो विघ्न डालने वाले होते हैं वो अयोध्या के बाहर होते हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी चेहरे पर एक सुकून का भाव मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये जो रोड शो है वो सफल हो किसी भी सूरत में। बीते कई दिनों से इसकी तैयारियां चली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार यहाँ से या तो खुद पहुंचते थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तैयारियों को वो देखते थे, और आज वो हो भी रहा है। वो आज हमें असर देखने को मिला भी कि कैसे यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक ये जो रोड शो है वो अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी 15 किलोमीटर का ये फासला, और ये फासला तय करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और इस काफिले को पहुंचना है अब वहां तक जहां से सौगातें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अयोध्या वासी कोहरे की वजह से परेशान थे, लेकिन जब अयोध्या वासियों से मेरी बात होती थी तो उनका साफ कहना था कि वो प्रधानमंत्री का दीदार करेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनके रोड शो में जाके शामिल होंगे। लेकिन आज रोजाना की तरह आज कोहरा उस तरीके से अयोध्या में नहीं था। यही वजह था कि प्रधानमंत्री ऑन टाइम लैंड हुए, ऑन टाइम उनका रोड शो धर्मपथ से शुरू हुआ, धर्मपथ से होते हुए ऑन टाइम है। और इस वक्त हनुमानगढ़ी के सामने से, यानी जो भक्ति पथ है, भक्ति पथ के सामने से प्रधानमंत्री का काफिला जो है, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो आगे बढ़ता हुआ। अब जैसे ही भक्ति पथ को क्रॉस करेंगे उसके बाद जन्म पथ आ जाएगा, यानी भगवान रामलला का जहां जन्म हुआ है, जहां भव्य दिव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से नव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त जो जनपथ से होकर गुजर रहा है, यानी प्रधानमंत्री के रोड शो के ठीक राइट हैंड साइड अगर देखें तो वहां पर भव्य दिव्य तरीके से नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री और 500 मीटर आगे जाएंगे तो टेढ़ी बाजार आ जाता है, और टेढ़ी बाजार आते ही प्रधानमंत्री को लेफ्ट लेना है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को आज देश को सुपुर्द करेंगे। कई ट्रेन को आज वो हरी झंडी दिखाएंगे, और भव्य तरीके से बनाया गया है। जो रेलवे स्टेशन का लुक है वो भी मंदिर की तरह बनाया गया है। आमतौर पर रेलवे स्टेशन जो हिंदुस्तान में इस तरीके से नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अयोध्या का रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया गया, नए राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे अयोध्या का हम कह सकते हैं कि निर्माण किया गया। जो पतली और सकरी सड़कें थी उनका चौड़ीकरण का काम किया गया। जिस तरीके से धर्मपथ पर जो प्रधानमंत्री का काफिला आज निकला है, रोड शो निकला है, ये सड़क काफी पतली थी लेकिन इसका चौड़ीकरण किया गया। 32,000 करोड़ की परियोजनाएं इस वक्त अभी चल रही है, और जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए उसके बाद से ही अयोध्या पर उनकी नजर थी, अयोध्या के विकास में उनकी नजर थी, और लगातार अयोध्या के विकास पर वो काम करते रहे। दीपोत्सव की शुरुआत यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की और लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहे। ठीक उसी तरीके से अयोध्या का विकास 2017 से ही लगातार चलता आ रहा है, और प्रधानमंत्री की विशेष नजर अयोध्या पर थी। हमें याद है कि जिस प्रधानमंत्री निर्माण कार्य, मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ शहर, अयोध्या शहर का रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर लगातार बातचीत करते रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत करते
लेते रहे, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपडेट लेते रहे, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाते रहे और उनसे हर एक चीज अपडेट लेते रहे। फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत कभी अयोध्या के रिस्ट्रक्चरिंग पर, निर्माण कार्य पर उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आध्यात्म तौर पर भी प्रधानमंत्री को जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमने उनकी केदारनाथ के भगवान केदारनाथ में जो उनकी तस्वीरें देखते हैं, जिस तरीके से वो दर्शन पूजन करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि अयोध्या का विकास फिर से करना है। 500 साल बाद, तकरीबन 500 साल बाद अयोध्या का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान राम के आंखों से जो पट्टी हटाई जाएगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आईना भगवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, काजल भगवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखवाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के करीब है और यही वजह है कि 22 जनवरी से ठीक पहले 30 तारीख को आज जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को सुपुर्द कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को राष्ट्र को सुपुर्द कर रहे हैं और इसके अलावा 15,000 प्लस करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास वो कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अयोध्या वासियों के लिए सौगात लेकर आए। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते हैं या फिर काशी आते हैं तो जाहिर तौर पे सबसे बड़ी तस्वीर आप दर्शक देख रहे हैं, यानी टीवी स्क्रीन की तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से भी गुजर रहा है 15 किलोमीटर के इस फासले में, वहां से लोग बेहद उत्साहित हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर भी आ रहे हैं। जहां भी साधु संत दिख रहे हैं तो वो बाकायदा सर झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं, क्योंकि साधु संतों के लिए, सनातन के लिए उनके मन में जो प्रेम रहा है उसे वो हमेशा दर्शाते भी हैं। सार्वजनिक मंच से भी वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि भले राजनीति का वो हिस्सा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन निजी जीवन में उनकी भी एक धर्म को लेकर आस्था है और वो इससे बिल्कुल हिचकते नहीं है। और वो तस्वीरें इस वक्त हमने देखी भी और मैं कहती भी हूँ अपने दर्शकों के सामने कि जब वो अयोध्या में होते हैं तो एक राम भक्त के तौर पे होते हैं और यहाँ के साधु संतों को लेकर उनकी भावनाएं जो हमने देखी है वो अलग तरीके की देखी है। यही बातें सीएम योगी आदित्यनाथ पे भी लागू होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का तो ताल्लुक ही सन्यास की दुनिया से है, तो वो भी साधु संतों को लेकर अलग ही यहाँ पे आचरण करते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तो कभी ये नहीं दर्शाते कि वो सूबे के सीएम हैं, वो इस तरीके से दिखाते हैं कि साधु संतों की भावनाएं पहले, बाद में सीएम की कुर्सी, बाद में सीएम की जिम्मेदारी और बाकायदा इत्मीनान से वो सुनते भी हैं इस बात को। और हमने इस बात को देखा भी है कि वो किस तरीके से यहाँ लोगों की मीठी शिकायतें भी सुनते हैं। वो मीठी शिकायतों में होता है कि अयोध्या के लिए होना चाहिए, अयोध्या के लिए ये कदम उठाना चाहिए। जो साधु संत कहते हैं वो सर झुकाकर सुनते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और अब जो हजारों करोड़ की सौगात जो देने वाले हैं अयोध्या वासियों को। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है अयोध्या धाम जंक्शन में पहुंचेंगे, जहां पर 8 ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन ये काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या के लिए आज बेहद खास दिन है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के आने के साथ साथ यहां पर अयोध्या का रीडेवलपमेंट या कहे कायाकल्प जो होना है उसको लेकर कई परियोजनाओं को लेकर भी आज आधारशिला रखी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इसी वजह से सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के इस दौरे का, खासतौर पर अयोध्या के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुकाव धार्मिक स्थलों की तरफ, वो चाहे अलग अलग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि बाबा विश्वनाथ की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके का कॉरिडोर वहां पर डेवलप किया गया। महाकाल मंदिर की बात करते हैं, वहां पर पूरा एक कॉरिडोर को डेवलप किया गया। केदारनाथ खंड की बात करें, वहां पर पूरा केदारनाथ मंदिर जो है उसको पूरी तरीके से पुनर्विकसित किया गया। और ऐसे में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को अयोध्या धाम बनाने की भी ठानी है पीएम मोदी ने। उसको किस तरीके से चहुं दिशाओं से किस तरीके से विकास हो, आज उसके
के कुछ प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी। राम मंदिर 22 जनवरी को तमाम लोगों को, राष्ट्र को समर्पित करेंगे यहाँ अयोध्या से, लेकिन उसको समर्पित करने के साथ साथ अयोध्या एक ऐसी जगह बने जो सभी के लिए पहुंचने में सुगम हो, जहां पर हर कोई अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर पाए। तो उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है, वो चाहे सड़कों को चौड़ा करने से लेकर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की बात की जाए, या रेलवे स्टेशन को और अच्छा मॉडर्न एमिनिटीज के साथ उसको फर्निश कर उसे और बेहतर बनाए जाने की बात हो, या फिर अयोध्या जैसी सेकेंड टियर सिटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, ये तमाम चीजें बतौर तोहफे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को देने जा रहे हैं। और इसी वजह से हम जो कह रहे हैं कि ये केवल अयोध्या का नहीं बल्कि अयोध्या धाम का विकास है, जो एक ड्यू अभी तक श्री राम जन्मभूमि के लिए बचा हुआ था, वो ड्यू दिलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ऐसे में लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस जोश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता है। ऐसे में वो जहां भी जाते हैं पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और यही तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक रोड शो पूरा रखा गया है, जहां से निकले हैं प्रधानमंत्री और वो अयोध्या के जंक्शन में सबसे पहले आकर 8 ट्रेनों को यहां पर आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या को सौंपेंगे वो है अयोध्या के लिए ही, लेकिन पूरा राष्ट्र कहीं ना कहीं से लाभान्वित होगा। और जाहिर तौर पर एक सुगम सरल तरीके से अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में जब आप पहुंचे तो तमाम फैसिलिटीज आपके लिए हो। आप जब श्री रामचंद्र के जन्मभूमि के दर्शन करने आए तो आपको तमाम एमिनिटीज मिले, इसका भी ध्यान इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत रखा जा रहा है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, अयोध्या यात्रा बेहद अहम है। 22 जनवरी से पहले अगर इसे फुल ड्रेस रिहर्सल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये अयोध्या के लिए केवल शुरुआत है। कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ से आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है। अयोध्या में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो राम से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में राम जी की इस अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पॉलिटिकली भी अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाना बीजेपी का सालों पुराना एजेंडा रहा है। और जब ये राम जन्मभूमि पर एक बड़ा विशाल राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच आते हैं तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनसे कई बार जब ये बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि उनको नहीं लगता था कि अपने जीवन में वो कभी इस तरीके का काम होते हुए देख पाएंगे, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है, जिसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग यहाँ पर देते हैं। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं अयोध्या में, तो तमाम लोग जोश से, गर्मजोशी से बाहे भराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदर सत्कार कर रहे हैं। और ये जानते हैं सब कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों के तमाम लोग हैं जो अपने अलग अलग स्टेट्स के नृत्यों से भी उनका स्वागत कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये पूरे रूट की अगर बात की जाए तो एक ये पूरा रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि नरेंद्र मोदी जो है वो तमाम अयोध्या वासियों से मिल भी ले, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर ले। और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर अयोध्या जंक्शन में, जहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन जिसको अब नाम दिया गया है, जहाँ पर 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो लोगों को यहाँ पर समर्पित करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके